नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत है। बिहार बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए जैसे मैराथन का 12 नंबर क्लास आपके पास लेकर के आया गया है। इसमें कुल 83 प्रश्न है। जो एग्जाम में आपको 80 प्रश्न पूछेगा, परंतु हम ज्यादा इसलिए प्रश्न लेकर के आ रहे हैं ताकि आपको अधिक से अधिक क्या हो जाए, याद हो जाए। सभी के सभी प्रश्न बच्चों अति महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन सुबह 8 बजे लाइव क्लास लिए जाते हैं। आप सुबह प्रतिदिन 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन कर लें। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अति महत्वपूर्ण सूचना यह है कि बहुत सारे बच्चों का यह कंप्लेन आया है कि सर याद नहीं हो रहा है। यदि आपको याद करने का समय नहीं मिल रहा है या फिर याद नहीं हो रहा है, इसका सरल उपाय है कि अब जब हम लाइव क्लास सुबह 8 बजे लेते हैं, उस समय आप क्या कीजिए कि YouTube के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को देखते के साथ आप आंसर दे दिया कीजिए। जैसे क्वेश्चन आपका है कि ढोलक किस चीज की बनी होती है, हम कुछ समय आपको देते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि आंसर आपको नीचे कमेंट्स में क्या कर देना है, लिख देना है। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि ढोलक किस चीज की बनी होती है। ढोलक किस चीज की बनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्टील की। डी नंबर क्या हो जाएगा, ढोलक किस चीज की बनी होती है, तो स्टील की बनी होती है। आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न मित्रों कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। यदि आप बीपीएससी म्यूजिक टीचर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के म्यूजिक टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका आंसर बच्चों आपको याद होना अति आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरंदर दास। सी नंबर क्या हो जाएगा, पुरंदर दास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। संगीत सार ग्रंथ के अनुसार जय घंटा को लोक में क्या कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि संगीत सार ग्रंथ के अनुसार जय घंटा को लोक में क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों झालरी। बी नंबर क्या हो जाएगा, झालरी। ठीक है, अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए कि प्रबंध में नायकों के गुणों का वर्णन करना क्या कहलाता है। प्रबंध में नायक के गुणों का वर्णन करना क्या कहलाता है। इसका बच्चों कमेंट्स में आप आंसर अवश्य दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा पद। पद कहने का मतलब है कि डी नंबर। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि जागिया सारंगी, जागिया सारंगी में तार किसके किसके नहीं कितने होगा। चलिए ठीक है, जागिया सारंगी में तार किसके व कितने होते हैं। अर्थात कहने के मतलब है बच्चों कि जागिया सारंगी में तार किसकी बनी होती है और तारों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। मतलब तार जो बनी होती है तात के बनी होती है और तारों की संख्या 3 होती है। तारों की संख्या कितनी होती है, 3। जागिया सारंगी में तार तात का बना होता है और तारों की संख्या कुल 3 होता है। अगला प्रश्न है कि गमक को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है। गमक को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों त्रिपुछ। बी नंबर। ठीक है, गमक को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो त्रिपुक्ष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन प्रबंध के अंग में नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन प्रबंध के अंग में नहीं आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पद। डी नंबर क्या हो जाएगा, पद। ठीक है, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए। श्रीनिवास किस ग्रंथ के लेखक हैं। श्रीनिवास किस ग्रंथ के लेखक हैं। तो बच्चों आपको बता देना चाहते हैं इसमें से कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो श्री ग्रंथ साहब जो है से लिखे हैं। अर्थात इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है संगीत दर्पण में रागों के किस वर्गीकरण को अपनाया गया है। संगीत दर्पण में रागों के किस वर्गीकरण को अपनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों राग रागनी।
आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। कमेंट्स में आंसर देने से आपको 100% मित्रों याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गीत वाद्य तथा नृत्य तंत्रम संगीत मुच्यते, यह श्लोक किस ग्रंथ से है? ठीक है, तो इसका आप कमेंट्स में आंसर बच्चों दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बृहदेशी। क्या हो जाएगा? बृहदेशी। फिर से ध्यान दीजिए कि गीत वाद्य तथा नृत्यम तंत्रम संगीत मुच्यते, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो बृहदेशी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि तिसत्र जाति के रूपक ताल में मात्राएं होती है। तिसत्र जाति के रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5। कितना हो जाएगा? 5। अगला प्रश्न पर अब ध्यान दीजिए। विष्णु चक्रवर्ती जो अच्छे ध्रुपद गायक भी हैं, ये गुरु कौन है? अर्थात आपसे पूछ सकता है कि विष्णु चक्रवर्ती के गुरु कौन है? तो इसका आंसर है बच्चों देवेंद्रनाथ। सिंपल फॉर्म में याद कर लीजिए कि विष्णु चक्रवर्ती जो अच्छे ध्रुपद गायक भी हैं, उनके गुरु कौन है? तो देवेंद्रनाथ है। या फिर प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि विष्णु चक्रवर्ती का संबंध किससे है? तो आपको ध्रुपदी गायक से है, ध्रुपद गायक से है। अगला प्रश्न है ध्रुपद और उसका विकास के लेखक कौन है? ध्रुपद और उसका विकास के लेखक कौन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा आपको, ध्यान दीजिए, ओमकार नाथ ठाकुर, बी नंबर। ध्रुपद और उसके विकास के लेखक कौन है? तो ओमकार नाथ ठाकुर है। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत में कोमल स्वर को क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में कोमल स्वर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा फ्लैट, एप्पल। ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्लैट। पाश्चात्य संगीत में कोमल स्वर को क्या कहते हैं? फ्लैट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्रुपद कला केंद्र इंदौर की ओर से पखावज विभूषण की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों रामदास शर्मा, सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। इनको विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। या फिर पूछ सकता है कि रामदास शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पखावज से है। क्या टिक करिएगा? पखावज। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न है उज्जैन द्वारा पखावज रत्न की उपाधि किसे प्रदान की गई? उज्जैन द्वारा पखावज रत्न की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों रामदास शर्मा को। अभी तुरंत जिक्र किए थे कि रामदास शर्मा क्या बजाते हैं? तो पखावज बजाते हैं। आपको 100% मित्रों याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है कृष्ण चक्रवर्ती को श्रीलंका संगीत मार्तंड की उपाधि किस वर्ष प्रदान किया गया? कृष्ण चक्रवर्ती को श्रीलंका संगीत मार्तंड की उपाधि से किस वर्ष प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1995। 1995 इसका आंसर क्या है? सही है, सी नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या बच्चों? सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिए। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो खैरागढ़ द्वारा कृष्ण शंकर पंडित को डॉक्टर की उपाधि कब प्रदान किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1962 में। 1962 में। आपको याद होना चाहिए कि कृष्ण शंकर पंडित को डॉक्टरेट की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? तो 1962 में। कौन से विश्वविद्यालय ने किया था? तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। कहाँ है? तो खैरागढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न बच्चों कि बाबर के पुत्र का नाम बताएं जो संगीत प्रेमी भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। ठीक है, बाबर के पुत्र का नाम बताएं जो एक संगीतज्ञ प्रेमी भी था। तो हुमायूं। अगला प्रश्न बच्चों वह प्रसिद्ध गायक जो हुमायूं के आश्रय में रहने की पश्चात बहादुर शाह जफर की सेवा में चले गए थे,
वह प्रसिद्ध गायक का नाम बताएं जो हुमायूं के आश्रय में रहने के पश्चात बहादुर शाह जफर की सेवा में चले गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर, बैजू बावरा। कौन हो जाएगा? बैजू बावरा। बच्चों आपको आंसर याद होना चाहिए कि बैजू बावरा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए कि भारतीय संगीत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भारतीय संगीत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, मतलब मध्यकाल। क्या हो जाएगा? मध्यकाल को। भारतीय संगीत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो मध्यकाल को। अगला प्रश्न है, अकबर के समय में किन दो गायकों का प्रचार था? अकबर के समय में किन दो गायकियों का प्रचार था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ख्याल और ध्रुपद, बी नंबर, ख्याल और ध्रुपद। अगला प्रश्न मित्रों, मियां मल्हार राग के रचयिता कौन है? मियां मल्हार राग के रचयिता कौन है? यदि आप बीपीएससी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, म्यूजिक का संगीत का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए मियां तानसेन। मियां मल्हार राग के रचयिता कौन है? तो मियां तानसेन। फर्स्ट आपको कमेंट्स में आंसर दे देना है। कव्वाली गान विद्या का अवतरण किसने किया था? कव्वाली गान विद्या का अवतरण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, बारीकी से ध्यान दीजिए कि मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है कि सारंगदेव ने कितने ग्राम रागों का उल्लेख किया है? सारंगदेव ने कितने ग्राम रागों का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 30। कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, सारंगदेव ने कितने ग्राम रागों का उल्लेख किया है? तो 30 का। संगीत रत्नाकर में समस्त रागों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, कमेंट्स में आप आंसर जरूर दिया कीजिए, 10। कितना हो जाएगा? 10। संगीत रत्नाकर में समस्त रागों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो कितना टिक और करिएगा? 10। अगला प्रश्न बच्चों, पाश्चात्य संगीत में मूर्छना को क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत में मूर्छना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल मोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक किस राग के समान है? पाश्चात्य संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक किस राग के समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बिलावल, बी। क्या हो जाएगा? बिलावल। आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न मित्रों कि पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है इसके पहले कि पाश्चात्य संगीत स्वर सप्तक किस राग के समान है? तो बिलावल राग के समान। परंतु यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल, मतलब ई मोजर। ठीक है, एप्पल इसका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए, पाश्चात्य संगीत में ट्रेबल सेल्फ में कौन से स्वर आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तार सप्तक। क्या हो जाएगा? तार सप्तक। कहने का मतलब है कि बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि अमजद अली खां को डी लिट की मानद उपाधि किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती थी, की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, कमेंट्स में आप जरूर आंसर बच्चों दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? दिल्ली विश्वविद्यालय। रुद्र राग चंद्रोदय के लेखक कौन है? रुद्र राग चंद्रोदय के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों श्री विठल साहब है। ठीक है, श्री विठल साहब है। अगला प्रश्न है कि सवारी ताल में किस मात्रा पर खाली पड़ती है? सवारी ताल में किस मात्रा पर खाली पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 8वीं मात्रा पर, मतलब बॉल। इसका आंसर क्या है? सही है। तिसत्र जाति की झपताल में मात्राएं होती है? तिसत्र जाति की झपताल में कितनी मात्राएं होती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6 मात्रा होती है। कितना होती है? 6 मात्रा। अगला प्रश्न है कि त्रिपुट ताल तिसत्र जाति में मात्राएं होती है, मतलब कितनी मात्राएं होती है? ध्यान दीजिए, त्रिपुट ताल तिसत्र जाति में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कि ध्यान दीजिए 7 मात्रा होती है। कितना होता है? 7 मात्रा, मतलब डी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य मूर्छना का एक नाम क्या है? पाश्चात्य मूर्छना का एक नाम है, मतलब और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा डोरियन एप्पल। पाश्चात्य मूर्छना को और किस नाम से जानते हैं? तो डोरियन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत में अस्थाई को क्या कहते हैं? कर्नाटक संगीत में अस्थाई को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पल्लवी कहते हैं। बी नंबर क्या कहते हैं? पल्लवी। कर्नाटक संगीत में अस्थाई को क्या कहते हैं? तो पल्लवी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, टप्पा गायकी के साथ बजाने वाली ताल में कितनी मात्राएं होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि टप्पा गायकी के साथ बजाए जाने वाली ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा 14, मतलब सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए, अन्नपूर्णा देवी संगीत की किस वाद्य की कलाकार हैं? अन्नपूर्णा देवी संगीत की किस वाद्य की कलाकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सितार वादक हैं। क्या बजाते हैं? सितार वादक हैं। ठीक है। अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वादन से है? तो सितार वादन से है। अगला प्रश्न मित्रों, बंगाल के अधिकांश कलाकारों ने किस घराने की परंपरा को अपनाया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको है, क्योंकि बहुत सारे 90% बच्चे बंगाल घराना टिक आउट करेंगे, जबकि इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विष्णुपुर घराना। बी नंबर। ठीक है। बंगाल के अधिकांश कलाकारों ने किस घराने को परंपरा को अपनाया था? तो विष्णुपुर घराना को अपनाया था। बंगाल के कारण बहुत सारे बच्चे बंगाल घराना टिक आउट कर देते हैं, जो कि गलत है। इसका सही आंसर क्या है? विष्णुपुर घराना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन गुण को होना वाग्यकार में आवश्यक है? निम्नलिखित में से किस गुण को होना वाग्यकार में आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सी नंबर, मतलब लोक संगीत और ठुमरी। लोक संगीत और ठुमरी। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत के वेश क्लिप में कौन से स्वर आते हैं? तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट में जरूर बताया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मंद्र सप्तक है। मंद्र सप्तक। ठीक है। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए, रूपक ताल में किस मात्रा पर खाली होती है? रूपक ताल में किस मात्रा पर खाली होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहली मात्रा पर, एप्पल। ठीक है, पहली मात्रा पर। अगला प्रश्न मित्रों, राग दर्पण के लेखक कौन है? राग दर्पण के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है फकीरुल्लाह साहब है। राग दर्पण के लेखक कौन है? तो फकीरुल्लाह साहब है। अगला प्रश्न मित्रों, कि सारंग देव की तीव्र श्रुति की श्रुति जाती है? सारंग देव की तीव्र श्रुति की श्रुति जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दोप्त, मतलब एप्पल। क्या हो जाएगा? एप्पल, दोप्त। फिर से ध्यान दीजिए, सारंग देव की तीव्र श्रुति की श्रुति जाती है तो दोप्त है। अगला प्रश्न है, काल क्षेत्रम में विशिष्ट संगीतात्मक रूप है? तो इसका बच्चों आप कमेंट्स में आंसर अवश्य दिया कीजिए। हम कुछ समय इसीलिए आपको छोड़ देते हैं ताकि कमेंट्स में आंसर आप दे दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा निरूपण। काल क्षेत्र में विशिष्ट संगीतात्मक रूप है तो निरूपण। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी राग भैरव के समक्ष कर्नाटक मेल है? हिंदुस्तानी राग भैरव के समक्ष कर्नाटक मेल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों खरहर प्रिया बॉल। क्या हो जाएगा? खरहर प्रिया। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए,
देशी संगीत की रचना किसके द्वारा होती है? देशी संगीत की रचना किसके द्वारा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वांग्याकर के द्वारा, वांग्याकर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि मूर्छना कितने प्रकार की होती है? मूर्छना कितने प्रकार की होती है? बहुत ही चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कि मूर्छना कितने प्रकार की होती है। फटाफट अब कमेंट्स में इसका आंसर दीजिए। एप्पल मतलब 4 प्रकार की। मूर्छना कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। जाति गायन में मूर्छना का आरंभ किस स्वर से होता है? तो इसका बच्चों आपको आंसर अवश्य देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा अंश स्वर से। ठीक है, जाति गायन, ठीक है, ध्यान दीजिए, जाति गायन की मूर्छना का आरंभ किस स्वर से होता है? तो अंश स्वर से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, किस ग्रंथकार ने सर्वप्रथम जाति को परिभाषित किया? किस ग्रंथकार ने सर्वप्रथम जाति को परिभाषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मतंग ऋषि, बॉल नंबर। ठीक है, मतंग ऋषि। किस ग्रंथकार ने सर्वप्रथम जाति का उल्लेख किया है? तो मतंग साहब ने। अगला प्रश्न है, भारत में जाति के कितने लक्षण बताए हैं? भारत ने होना चाहिए यहाँ पर। भारत ने जाति के कितने लक्षण बताए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 10 लक्षण बताए हैं। कितना लक्षण बताए हैं? 10 लक्षण, मतलब एप्पल। भारत ने जाति के कितने लक्षण बताए हैं? तो 10 लक्षण बताए हैं। अगला प्रश्न है कि त्यागराज की मां का नाम बताएं, या फिर त्यागराज की मां का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, कमेंट्स में आप आंसर देते रहिए, शांति देवी। त्यागराज की मां का नाम क्या था? शांति देवी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मांगा जाति द्वारा प्रयोग होने वाले वाद्य को क्या कहते हैं? राजस्थान में मांगा जाति द्वारा प्रयोग होने वाले वाद्य को क्या कहते हैं? तो कामा यांचा, कामा यांचा। सी नंबर बच्चों इसका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि प्रबंध में नायक के नाम कुल आदि का वर्णन करना क्या कहलाता है? प्रबंध में नायक के नाम कुल आदि का वर्णन करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तेनक। तेनक मतलब कहने का मतलब है कि बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। काल हर्तिस, काल हर्तिस पंचरत्न का रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों त्यागराज साहब। कैट, त्यागराज साहब। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि काल हत्तीस पंचरत्न के रचनाकार कौन है? तो सेम क्वेश्चन आपको बच्चों रिपीट हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा त्यागराज साहब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत चंद्रिका के ग्रंथकार कौन है? या फिर संगीत चंद्रिका के लेखक कौन है? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, मतलब मत्तु इटया भागवतार। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन पर बच्चों ध्यान दीजिए कि सारंगदेव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? सारंगदेव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 13 अलंकारों का। सारंगदेव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो 13। अवनद वाद्य को भरत ने किस संज्ञा से पुकारा है? मतलब अवनद नाद को भरत ने और किस संज्ञा से पुकारा है? बताइए फटाफट कमेंट्स में आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आतोध। आ तो और धा, बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, प्रसिद्ध मृदंग वादक हैं, प्रसिद्ध मृदंग वादक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एम एस गोपाल कृष्णन, डी नंबर। प्रसिद्ध मृदंग वादक कौन है? एम एस गोपाल कृष्णन। अगला प्रश्न बच्चों, एस का चिन्ह प्रदर्शित करता है या एस का चिन्ह है? तो द्रुत के लिए। किसका? द्रुत का। एस का चिन्ह किसका है? तो द्रुत का। राग हिंदुस्तानी बिहाग की व्युत्पत्ति किससे हुई है? राग हिंदुस्तानी बिहाग की व्युत्पत्ति किससे हुई है?
तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों खरहर प्रिया एप्पल। ठीक है, राग हिंदुस्तानी बिहार की व्युत्पत्ति किससे हुई है? तो खरहर प्रिया। अगला प्रश्न है कि आधुनिक गमक का प्राचीन नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों कि आधुनिक गमक का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उदात। क्या हो जाएगा? उदात, मतलब सी नंबर, उदात्त। ठीक है, आधुनिक गमक का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या टिक करिएगा? उदात है। अगला प्रश्न मित्रों कि दक्षिण भारत के ग्रंथों में गमक के कितने प्रकार मिलते हैं? गमक के कितने प्रकार मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 10। कितना हो जाएगा? 10। ध्यान दीजिए, दक्षिण भारत ग्रंथों में गमक के कितने प्रकार मिलते हैं? तो 10। 10 कहने का मतलब है कि सी नंबर। ठीक है, दक्षिण भारत के ग्रंथों में गमक के कितने प्रकार मिलते हैं? तो 10 है। अगला प्रश्न मित्रों, राजस्थान में लगाओ प्रचलित सारंगी में कितने मुख्य तार होते हैं? ठीक है, ये नया आपको क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर याद रहना चाहिए कि 4 है, पूछने का चांस बहुत ज्यादा है, VVI है। ठीक है, इसलिए इसको आप नोट भी कर लीजिए कि राजस्थान में लगाओ में प्रचलित सारंगी में कितने मुख्य तार होते हैं? तो 4 होते हैं, मतलब एप्पल इसका आंसर बच्चों क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारती के लेखक कौन है? अभिनव भारती के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा बच्चों भरत साहब है, या फिर अभिनव राग मंजरी के लेखक भी पंडित भरत खंडे साहब हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि ताल किसमें 8 ताली और 3 खाली है? माने कौन सा ऐसा ताल है जिसमें 8 ताली और 3 खाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों रुद्र ताल में, रुद्र ताल में, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए, पंडित दामोदर कृत ग्रंथ कौन है? पंडित दामोदर कृत ग्रंथ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों एप्पल। एप्पल कहने के मतलब है कि सदा गणचंद्र उदय। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ताल 14 मात्रा का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ताल 14 मात्रा की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जत ताल जो है 14 मात्रा की नहीं होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जत। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि स्वरों के विधि अनुसार गाने को क्या कहते हैं? स्वरों के विधि अनुसार गाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कमेंट्स में आप जरूर आंसर दिया कीजिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा वर्ण। क्या हो जाएगा? वर्ण। ठीक है, स्वरों के विधि अनुसार गाने को क्या बोलते हैं? तो वर्ण कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित कलाओं का तात्विक अंतः संबंध है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसका आंसर क्या होगा मित्रों, बारीकी से इस क्वेश्चन पर ध्यान, निम्नलिखित कलाओं का तात्विक अंतः संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा संगीत। एप्पल मतलब सही है, संगीत, मूर्ति कला एवं चित्र कला। यदि सजाए तो पहले संगीत, संगीत के माध्यम से मूर्ति कला और मूर्ति कला में चित्र कला का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न मित्रों कि महान तबला वादक जिन्होंने संताराम की फिल्म झनक झनक पायल बाजे के लिए तबला वादन किया है, इनका नाम क्या है? या फिर आपसे पूछ सकता है कि झनक झनक पायल में, पायल बाजे में जैसे तबला वादक कौन है? आपको टिक आउट करना गुदई महाराज एप्पल। क्या हो जाएगा? गुदई महाराज। या फिर आ जाए क्वेश्चन कि झनक झनक पायल बाजे रे का जैसे निर्देशक कौन है? तो हो क्या आंसर हो जाएगा? संताराम। अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र से संबंधित काम नहीं किया है? तो देखिए पंडित रविशंकर साहब का संगीत से ही है, डॉक्टर बिलात का संगीत से ही है, इंद्रानी चक्रवर्ती संगीत से ही है। आपको सीधा सीधी आंसर छट गया ए नंबर। ए कहने का मतलब डॉक्टर प्रेमलता शर्मा का संबंध जैसे संगीत क्षेत्र से है ही नहीं है। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण उपाधि प्राप्त तबला वादक कौन है? पद्म भूषण
उपाधि प्राप्त तबला वादक, प्रथम तबला वादक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अहमद जॉन विरकुआ। अहमद जॉन विरकुआ। बॉल नंबर इसका आंसर बच्चों क्या है? सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित तबला वादकों को उनमें काल के अनुसार सजाएं। निम्नलिखित तबला वादकों को उनमें काल के अनुसार सजाएं, अर्थात सबसे पहले आपको हो जाएगा मन्ने खां 2 नंबर, ठीक है। इसके बाद वाजिद अली खां 4 नंबर। इसके बाद आफाक हुसैन साहब, आफाक हुसैन साहब 3 नंबर। इसके बाद हो जाएगा जाकिर हुसैन साहब सबसे अंत में रहे, अर्थात 2 4 3 के, अर्थात सबसे पहले आपको हो जाएगा मुन्ने खां, फिर हो जाएगा वाजिद खलीफा, और फिर 80 नंबर में आपको हो जाएगा आफाक हुसैन, और फिर लास्ट में डी में हो जाएगा जाकिर हुसैन साहब है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि किस काल में गौत के लिए गिर, गातु, गाथा, गवत्र, गीति व साम शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ऋग्वेद काल में। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किस काल में गीत यहाँ पर लिखा है, क्या लिखाएगा? गीत, गीत, ठीक है। किस काल में गीत के लिए गिर, गातु, गाथा, गामत्र, गीति, साम शब्द का प्रयोग किया गया? तो ऋग्वेद काल में, ठीक है। इसके पहले वाला वीडियो में हम बताया भी हैं कि ऋग्वेद काल का संबंध है, उसमें ऑप्शन था बच्चों साम एक टैली कर रहा था, इसलिए साम उसका आंसर क्या था? सही था। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए कि काव्य, अभिनय, नृत्य और संगीत सह अस्तित्व को समृद्ध करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, बारीकी से ध्यान दीजिएगा, सौंदर्य बोध, सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। काव्य, अभिनय, नृत्य और संगीत का सह अस्तित्व को समृद्ध करता है, तो सौंदर्य बोध है। अगला प्रश्न मित्रों कि स्थापत्य कला को फ्रोजियन म्यूजिक किसने कहा है? स्थापत्य कला को फ्रोजियन म्यूजिक किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हीगल साहब। यहाँ पर मिस्टेक लिखा गया हीगल, हीगल साहब, ठीक है। स्थापत्य कला को फ्रोजियन म्यूजिक किसने कहा है? तो हीगल साहब, बी नंबर इसका आंसर बच्चों क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए कि संगीत और स्थापत्य में प्रभुत्व साम्य है। संगीत और स्थापत्य में प्रभुत्व साम्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यह कथन किसका है? तो हीगल साहब का यह कथन है, हीगल साहब का। फिर से ध्यान दीजिए कि संगीत और स्थापत्य में प्रभुत्व साम्य है, यह कथन किसका है? तो हीगल साहब का है। अगला प्रश्न मित्रों, संगीत रत्नाकर में कुल कितने स्वरों का उल्लेख किया गया है? संगीत रत्नाकर में कुल कितने स्वरों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 21। 21 कहने का मतलब है कि एप्पल, ठीक है। संगीत रत्नाकर में कुल कितने स्वरों का उल्लेख किया गया है? तो 21 है। अगला प्रश्न मित्रों कि ऋग्वेद की रचनाएं स्वरवालियां में निबंध होने के लिए क्या कहलाती थी? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा स्रोत कहलाती थी। एप्पल क्या कहलाती थी? स्रोत। ऋग्वेद की रचनाएं स्वरवालियों में निबंध होने के लिए क्या कहलाती थी? तो स्रोत कहलाती थी। ठीक बच्चों, इस प्रकार आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 म्यूजिक का तैयारी यहाँ पर करवाया जाता है। यदि आप प्रतिदिन सुबह 8 बजे क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं, लाइव क्लास, तो आपको 100% हम वादा करते हैं कि आपको याद हो जाएगा। तो याद हो जाएगा। सभी के सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण बच्चों डाला जा रहा है। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और शेयर तो अपने लोगों को जरूर करें ताकि आप भी पढ़ें और आपके लोगों भी पढ़ें। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।